वेलकम गाइस, वेलकम टू पिंक डाइव लेना। तो आज आप सोच रहे हो कि मैं खुद अकेली व्लॉग की शुरू करूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी आईसाइट चेक कराने में। पढ़ के मेरी आंखें ख़राब हो चुकी हुई हैं, तो अब मैं जाऊँगी अपनी आईसाइट चेक कराने में। सोचा क्यों ना आज व्लॉग साथ बना लिया जाए। अब जाऊँगी तो आप लोगों को भी दिखाती जाऊँगी। और हम लोग जब जाएंगे ना तो पापा कहते हैं तुम अपनी आईसाइट चेक करा के, तुम्हें ऐनक लग दी तो तुम जो अपना फ्रेम बता देना। मैं कहा पापा चेहरे के हिसाब से अलग अलग होगा। पापा कहते यूट्यूब से है तो सर्च करके बता देना। मैं कहा ठीक है। पापा कहते हैं शालमी से मैं तुम्हें उसी तरह का सेम फ्रेम ला दूंगा। मैं कहा ठीक है। मैंने फटाफट से अपना बाया भी निकाल लिया है और साथ वॉच निकाली, ताकि ना टाइम पता चलता रहे, क्योंकि मैं अपना मोबाइल लेकर जा रही, कैमरा लेकर जा रही हूँ, लेकिन तो व्लॉगिंग करूँगी और इस तरह बार बार मोबाइल खोलूँगी तो मोबाइल जल्दी हीटअप हो जाता है। जिनसे हम मोबाइल बनाते हैं वो जल्दी हीटअप होता है। मैंने वॉच इसलिए निकाली ताकि हम लोग टाइम देख सकें और फटाफट से जाते हैं, क्योंकि उसका टाइम बहुत कम है। मेरे ख्याल से 2 घंटे तक का सिर्फ टाइम है हमारे पास, और हमें जाके तो चेक करा के वापस भी आना है। मैं कहा अगर पैसे बचे ना हम लोग वहाँ बैठ के जूस वगैरह पी के। पापा कहते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा ले जाओ मेरे से। मैंने कहा पापा लाओ, दो हमें दे रहे तो हमने क्यों मना करना। तो फिर हम लोगों ने वो पैसे भी ले लिए साथ में। अब हम लोग जाएंगे ऐसे चेक करा के। भाई इतनी गर्मी है। पापा तो कहते हैं मैं तो काम पे जा रहा हूँ, तुम और तुम्हारी माँ चले जाओ तो अपनी आईसाइट चेक कराने। मम्मा ने भी अपनी आईसाइट चेक करानी है मुझे पढ़ा के। मम्मा की भी आँखें ना पढ़ के जो गौर करती है ना मम्मा, उनकी भी आँखें ख़राब हो गई, मेरी पहले से हो गई थी। तो गाइस फटाफट से अपना बाया पहनते हैं, साथ में अपनी वॉच पहनते हैं और फिर चलते हैं फटाफट से अपने आईसाइट चेक करना, क्योंकि मेरी आंखों में आजकल बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगी, ऊपर से नींद अलग से आ रही है। आपको पता है गाइस इन लोगों ने 2-3 घंटे तक लाइट भेज आई नहीं हमारे घर में। इतनी गर्मी से आँख खुल गई, ऊपर से नींद अब आ रही है, क्योंकि बीच में सोए नहीं हम लोग लाइट की वजह से, और अब नींद इतनी आ रही है। लेकिन अब ना आईसाइट चेक करा के अब दोबारा से पढ़ना है। अभी फिर हमारी जब पापा आएंगे पापा को वो देंगे, फिर वो देंगे घड़ी मतलब आंखों की ऐनक का हम पापा को देंगे, फ्रेम के इस तरह वाली तस्वीर देंगे कि पापा ये वाली लेके आने। पापा फिर शालमी चाहिए लेके आएंगे। अभी बहुत सारा टाइम है ऐनक करने में। तो फिर गाइस जब आएगी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो अभी हम चलते हैं। ओके मैंने बाया तो पहले मैं प्रोडक्ट बटा लेती हूँ, फिर हम लोग चलते हैं अपने ऐसे चेक कराने। बाहर भी करती हूँ पढ़ के कैच कर लेती हूँ, वरना ना बाहर जाके इतनी गर्मी लग रही है ना आज, तो वो आंखों में चुभने वाली धूप है। अपने ग्लासेस पकड़ लेती हूँ, साथ मामा की पकड़ती हूँ, ताकि हम दोनों करें। गाइस मैं घर में सामान बना के रखती हूँ, देखिए आप लोग मेरे। मैं बाहर जाते हुए भी ज़्यादा था जो गर्मी थी तो मैं ऐसे बना लेती हूँ। बस 1 और 2 मेरी मम्मा की घर की ग्लासेस। मम्मा की कोर थी तो नहीं वो निकाल ये पड़ी हुई निकाल दी। और फटाफट से ये पहनते हैं फिर चलते हैं, ताकि हम लोग की आंखें भी ना ख़राब हो। पहले ख़राब कम मुझे और करनी है। मम्मा ने भी चेक करानी है। बिल्ले हमारे चार्जर्स खाने के लिए भी तो बैठा हुआ यहाँ पे। गाइस हमने अपने बिल्लों को आज़ाद कर दिया। मैंने सोचा कि 1-2 दिन गए पापा इजाज़त देंगे। पापा कहते हैं कर दिया तो कर दो, और वैसे ही हमारी दुआ करो कैंडी बच्चे दे देते सारे ढेर सारे। तो गाइस हम लोग फिर बाहर चलते हैं, फिर हम लोग आपको रास्ते में मिलते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग बाहर आ चुके हैं। हम लोग बाहर जा रहे थे, इतनी गर्मी में धूप में रिक्शा इतना तेज़ चलाई जा रहा था, ऊपर से गरम हवा हमारे चेहरे पे पड़ी थी। ऐसा लग रहा था सुबह स्कूल जा रहे हैं। सुबह स्कूल जाते हुए भी इतनी गर्म हवा नहीं मेरे चेहरे पे पड़ती जितनी इस वक्त पड़ रही थी। सुबह स्कूल जाते वैसे हाँ इतनी होती भी नहीं है। वैसे मुद्दे जब हम लोग जाते हैं ना स्कूल जाके मसा बड़ा था। जो भी को घर से हम घर में रहें तो हम लोगों को घर की पढ़ाई सारी करनी पड़ती है, स्कूल में रहे तो सिर्फ स्कूल की करनी पड़ती है। वरना घर में रहे तो स्कूल का जो काम होता है वो अलग करना पड़ता है, फिर घर का अलग करना पड़ता है छुट्टी करके। तो ये छुट्टी करने का बड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग छुट्टी करते ही नहीं। हम लोग सिर्फ स्कूल जाते हैं। हम लोग अच्छे बच्चों की तरह स्कूल जाते हैं। एक दिन मैंने गलती से छुट्टी कर ली। उस दिन मम्मा ने मुझे 12 बजे उठा के भेज दिया कि जाओ कि ना अपना सिलेबस लेकर। मैं सिलेबस लेने गई ना जब, तो मेरी ऊपर से मेरी बेस्ट फ्रेंड नूर फातिमा भी छुट्टी पे थी। तो मेरी एक दोस्त है उसका नाम है फ़िज़ा, वो वहीं पे थी। तो मैंने उससे अपने नोट्स दिए, उसी ने मेरा सारा मुझे बताया था क्या क्या लेना क्या क्या नहीं। मैं यहाँ बता रही थी आप लोगों को कि ना पीछे लोग देख देख के हम लोगों को हंसी जाएगी कि लोग हमारी रिकॉर्डिंग करें। जब हम पहले आ रहे ना तब भी हमें देख के हंस रहे थे। हमने कहा कोई नहीं ऐसा तो वो नहीं, बट हम लोग व्लॉग कर रहे हैं। मेरा गला ख़राब हो गया, इस चीज़ को इग्नोर करना। वैसे मैं बड़ा ऊँची बोलती हूँ, लेकिन बाहर नहीं बोला जाता भाई। बाहर ना वो अजीब सा लगता है बोलते हुए, इतनी शर्म आती है। हम लोग ना 2 दिन पहले खाने पीने गए थे ना, हमने वहाँ देखा जिस तरह हम लोग नहीं यहाँ व्लॉग बना रहे थे उस तरफ ना वहाँ पे भी 3-4 लड़के फूड व्लॉगिंग कर रहे थे। वो लोग भी हम लोग फैमिली हॉल में गए थे, वो लोग व्लॉगिंग करने के लिए वो भी फैमिली हॉल में आए हुए थे। तो ना वो लोग देख देख के शर्माई थे कि ये लोग हमें देख रहे हैं व्लॉगिंग करते। मैंने पता क्या किया, उनने एक ट्रांसपेरेंट गिलास में ना कैमरा डाल के उन्हें साइड पे रख लिया, और जिस समय मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ ना वीडियो, इसी तरह उन्होंने रिकॉर्ड की होगी। उन्हें ट्रांसपेरेंट ग्लास में कैमरा रखा और वो उस तरह वहाँ रिकॉर्ड कर रहे थे। और जब वो बोल रहे थे ना सिर्फ खाना खाते हुए, तब देख के हम लोग की मम्मा हंसी थे। हमने कहा मम्मा ऐसे ना हंसो। ऊपर से हम हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं फाइनली। काफ़ी दूर था हमारे घर से हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल पहुँच के ना
यार हम लोगों को इन लोगों ने सैटरडे को कहा था कि आप लोग आना मंडे को, आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा आई साइड का डॉक्टर। मम्मा कहते पैसे ले लो हम लोग लेकिन चेक करा दो। मम्मा कहते नहीं ये भी नहीं, आप लोगों को कैंप ही लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा टाइम, इन लोगों ने कहा कि 3 बजे चेक कर लो। तो वो जो सामने खड़ी हुई है लड़की, उसने हमें आके बताया कि ना यहाँ पे मंडे को नहीं, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को लगता है। उसने हमें रिसेप्शन का नंबर दिया कि ट्यूसडे को ना आए तो आप लगा सकते हैं। तो हम लोग बाहर निकले, हम लोगों ने कहा दूसरा डॉक्टर चेक करते हैं। दूसरे पे हम लोग गए, वहाँ भी हमें नहीं मिला। हम लोग फिर वापस जा रहे हैं। देखें ये शायद क्लिनिक आपको दिख रहा होगा, हम लोग ये वाला यहीं से निकले हैं, पता नहीं शायद ना हम लोग आगे भी होके आए हैं। हम लोग एक और क्लिनिक वो आई का ही था, वो कहते आज नहीं है, उनका कोई मेन डॉक्टर था जो आइस चेक करता है, वो छोड़ गया हुआ था। इन लोगों ने हमें नंबर दिया, इन लोगों ने कहा आप ना फ़ोन करके पूछना कि डॉक्टर आबिद आया है या नहीं। हम लोगों ने फ़ोन करना था, हम लोग कहते अच्छा ठीक है। अब 2-3 दिन बाद हम लोग को इनको फ़ोन करना है। फिर हम लोग आए, मेरी आई साइड दर्द तो हो गया ना, थक गई हैं। मोबाइल की ब्राइटनेस ऊपर से मोबाइल देखना मेरा कम हुआ हुआ है, इसकी वजह से कि ना मेरी आइज़ ख़राब है तो मैं मोबाइल नहीं देख सकती। बस यहाँ रिक्शा नहीं हमें मिल रहा था, धूप में हम लोग इधर उधर फिर रहे थे। मैं कहा मम्मा चलो जूस पीते, जैसे जूस का नाम लिया वैसे ही हमें रिक्शा मिला था गाइज़। बस क्या कर सकते हैं अब। अभी मैंने आगे जाके ना गर्मी में ऊपर से लगी थी, मम्मा से कहा मम्मा बस कर दो अब हम लोग जहाँ जो सा भी तब पकड़ के बैठ जाते। मम्मा कहते चलो ठीक है। हमें बंद मिला, हम बंद पकड़ के बैठ गए अंदर। अंदर बैठे, ऊपर से मेरा मुंह इतना गोल, मुँह तो लाल ऊपर से हुआ हुआ था मेरा मुँह। तो मैं कहा चलो इसके साथ करते थे एंड, तो इसका करते हैं आज के वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड अल्लाह हाफिज़ गाइज़, बाय बाय।